नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। यूपी के बांदा में नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट चुका है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोग मोहताज हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए एकमात्र सहारा प्राइवेट नाव भी प्रशासन की रोक के बाद आज प्रशासनिक देखरेख में चालू हो सकी। बांदा में केन नदी और चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव के बाशिंदे मुसीबत से जूझ रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ता देख जिला प्रशासन भी चौकस हो गया है और सारी व्यवस्थाएं मजबूत करने का दावा भी कर रहा है, लेकिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्थाओं के दावों को नकार रहे हैं। आपको बता दें कि बांदा को प्रभावित करने वाली नदियों में मुख्य केन नदी है। इसके साथ ही रंज नदी, चंद्रावल, बागै और यमुना नदियां हैं, जिनमें जलस्तर बढ़ने से सीधे तौर पर बांदा जनपद के सैकड़ों की तादाद में गांव प्रभावित होते हैं। मध्य प्रदेश में हुई बारिश के चलते बांदा में केन नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी ये खतरे के निशान से तकरीबन 5 मीटर नीचे है, लेकिन इसका जलस्तर बढ़ने से पैलानी तहसील के दर्जनों गाँव बाढ़ से घिर चुके हैं। खपटिहा, पैलानी, नांदा देव, अदरी जैसे दर्जनों गाँव हैं जिनके संपर्क मार्ग मुख्य मार्ग से टूट गए हैं और इन गांवों को पानी ने अपने घेरे में ले रखा है। इसके साथ ही चंद्रावल नदी भी उफान पर है, जिसके चलते पैलानी, जसपुरा क्षेत्र के दर्जन भर गांव का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट चुका है। इन गांव के ग्रामीण अस्पताल और अपनी ज़रूरतों के लिए नदी को पार कर आने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्राइवेट नाव पर रोक लगा रखी थी, लेकिन हालात को देखते हुए अब प्राइवेट नाव चलाने की परमिशन दे दी गई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामीणों की माने तो इन तमाम क्षेत्रों में पुल बन जाना चाहिए, लेकिन आज तक इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वहीं नाव न होने से भी लोग परेशान हैं। बाढ़ के पानी की चपेट में आने से सैकड़ों किसानों की फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो गई हैं। बाढ़ की स्थिति में हमारा ज्वार जो है बोया था तो वो बूढ़ गई हमारी ज्वार। कितने बीघे की फसल बूढ़ कम से कम 3 बीघे बूढ़ गई हमारी। और क्या स्थिति है सड़कों की? सड़कों की तो यहाँ बोर्ड भी बंद हो गया है सर, और यहाँ कोई सिन्नन के लिए रास्ता भी नहीं है। न ऊपर पड़ेरी से भी जा रहे थे तो वो भी रास्ता जाम हो गई। वो क्यों जाम हो गया? इसलिए जाम हो गया कि पानी भर गया वहाँ रोड में जाके, तो जाम हो गया। ये वाला कौन सा रास्ता आपके पीछे? ये सिन्नन वाला है, ये वो भी डूब गया। ये पूरा डूब गया। यहाँ का बोर्ड भी बंद करा दिया सरकार बोलने की वजह से। और हर साल बोट चलती थी? हर साल बोट चलता था। तो कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हो गए? यहाँ के गांव प्रभावित कम से कम नहीं होंगे तो 15 गांव तो है ही ये। यहाँ सिन्नन से लगा के अदरी, पचकौरी, ये सब जाम हो गया यहाँ का। प्रशासन का कोई अधिकारी वगैरह आया आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। क्या समस्या, बोट में समस्या आने जाने की आ रही है। डर भी लगता होगा बोट में आने जाने? जरूर डर लगता है, बहुत कम लोग जाते हैं, सीमित लोग जाते हैं बोट में। क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम क्या सब मांग करते हैं कि यहाँ पर पुल होना चाहिए। पुल होना चाहिए। पुल कभी किसी से कहा आपने पुल के लिए? आप लोगों ने कभी कहा? आते जाते रहते हैं नेता लोग, तो बहुत आते जाते रहते हैं। पता नहीं सुलझ पा रही है? नहीं, समस्या नहीं सुलझ पा रही है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन अपनी कवायद में जुटता दिखाई देने लगा है। DM बांदा अनुराग पटेल के मुताबिक उन्होंने खपटिहा क्षेत्र और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासनिक देखरेख में प्राइवेट नावें चलाने का आदेश दे दिया है और इसी के साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए भी वाहनों के पुराने टायरों को हवा भरवा कर उनका भी इंतजाम नावों में किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह जीवन रक्षक उपकरण के तौर पर काम आ सके। DM बांदा का कहना है कि उन्होंने बाढ़ चौकियों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के राजस्व कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा है। जिन किसानों की फसलें बाढ़ से नष्ट हो रही हैं, उनका मुआयना कर सरकारी मदद दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी। अभी जमुना और केन दोनों खतरे के नीचे बह रही हैं। हम लोग प्रिकॉशन के रूप में सारे अपने लेखपालों को, बाढ़ चौकियों को सब अलर्ट कर दिया है और लोगों के आने जाने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो हम लोग जहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे खपटिहा में आज हमने ADM साहब को और SDM पैलानी दोनों को भेजा था, तो वहाँ उन्होंने एक नाव लगा कर चालू करा दिया है और उसमें जो 4 व्हीलर्स की ख़राब जो ट्यूब होती हैं उन नावों पर रखवा दिया है और उनको दोनों अधिकारियों ने कहा है, आपको आगे बताया है कि उस पर 10 सवारी ही अलाउ की गई, वहाँ पुलिस भी लगा दी गई है। इसी तरह चंद्रावल में भी जो छोटी नदी है, अभी ज़्यादा फ्लो उसमें नहीं है,
वहाँ भी हमारा गडरिया और पड़ोरा 2-3 ग्राम पंचायतें हैं, तो वहाँ छोटी छोटी नाव लोग चलाते हैं और उसमें भी 5-7 लोग आ जा रहे हैं। वहाँ भी हमने लेखपाल वगैरह की ड्यूटी लगा दी है। तो अभी इस तरह से बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग उसको रेगुलेट करा रहे हैं लेखपाल और सिपाहियों के माध्यम से। सर, किसानों की काफ़ी फसल भी बर्बाद हुई है, इसको लेकर के उसका हम लोग सर्वेक्षण करा लेंगे। जो भी बाढ़ के कारण या अतिवृष्टि के कारण अगर किसानों की फसल बर्बाद हुई तो उसका हम लोग सर्वेक्षण करा लेंगे। नहीं, पैलानी क्षेत्र का ही मैंने बताया आपको, गडरिया है, अमारा है, पड़ोरा है, मरहोला है। ये चारों क्षेत्रों में हमारा एसडीएम पैलानी स्वयं गया है। अभी उसका फ़ोटो भी आई, अभी बताया कि चारों जगहों पर नाव चालू है और 5 से 7 सवारियाँ ही बैठ रही, लेखपाल लगा हुआ है, कहीं सिपाही लगे हैं। और खपटिया कला में ज़्यादा दिक्कत थी, वहाँ भी एडीएम और एसडीएम पैलानी दोनों जा करके वहाँ नाव संचालित करा दी है और ट्यूब वगैरह रखवा दिए हैं और 10 सवारियों से ज़्यादा अलाउ नहीं कराया, वहाँ सिपाही भी लगे हुए हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।